हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं सारे के सारे हमारे जो है ना व्यूअर्स। ओके, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन, बेल आइकॉन दबाओ, हाँ बेल आइकॉन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक का बटन भी दबाओ और शेयर भी कर सकते हो तो कर दो, क्या जाएगा यार तुम्हारा। ठीक है, अच्छा ये जो हम आज रूट कर रहे हैं ये है अक्सब्रिज का। सामने है टेस्ट सेंटर, अक्सब्रिज का टेस्ट सेंटर। ठीक है, इस वक्त अभी एग्जामिनर्स वापस आए हैं, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। वो इसलिए क्योंकि किसी और का अगर टेस्ट स्टार्ट होना हो तो वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है ना, तो हम इस वक्त यहाँ से निकलेंगे। ये सामने और एग्जामिनर आ गए, रिचर्ड आया है और ये जो है ना सारे लोग वापस आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और टेस्ट का एक रूट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप टेस्ट सेंटर से निकलोगे तो आप वहीं पर 6 पॉइंट चेक करेंगे, अपने ब्लाइंड स्पॉट चेक करेंगे, अपने सारे मिरर्स चेक करेंगे और उसके बाद आप वहाँ से निकलेंगे यहाँ बाहर। जब आप उस गेट तक पहुँचेंगे तो आपने सिग्नल देना है लेफ़्ट साइड का, क्योंकि ये इधर आप निकलेंगे। अभी हम राइट को टर्न करेंगे लेकिन उस वक्त आप लेफ़्ट को निकलेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अपने गियर में और ये सामने से ज़रा गाड़ियाँ निकल जाएं तो फिर हम भी निकलते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो ब्लाइंड स्पॉट भी चेक करेंगे और ऐसे सिग्नल दे के अब हम इधर को देखेंगे गौर से कि कोई आ तो नहीं रहा, तो अपनी लेन में हम निकल लेंगे। अभी जो हम टेस्ट रूट कर रहे हैं ना, ये सबसे ही बिजी टाइम का टेस्ट रूट है, बहुत इजी वाला टेस्ट रूट है। तो हमने ये टेस्ट सेंटर के अंदर की जगह है ना, ये आप आराम से 20 तक चला सकते हो। यहाँ कोई लिमिट नहीं लिखी हुई, पहले लिखी हुआ करती थी एक ज़माने में 5 की लिमिट। ओके, तो अब कोई लिमिट नहीं रखी। और यहाँ ये इस राउंड अबाउट पे आपने राइट की तरफ देखना है क्योंकि राइट से ख़तरा आएगा आपका। अक्सर एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि ये जो मिडल में सर्कल बना हुआ है ना, लोग इसके ऊपर से आ जाते हैं भाई। हाँ, लोग इसके ऊपर से आ जाते हैं। और अब हमें ट्रैफिक लाइट से जाना है लेफ़्ट। ठीक है, तो ये जो ट्रैफिक लाइट से अभी लेफ़्ट जाना है ना, ये आपको बहुत ख्याल रखना है क्योंकि सबसे पहले तो हमारे आगे एक रेड लर्नर कार है, उसके आगे पोस्टमैन की कार है, वैन है। तो पोस्टमैन की वैन के आगे बॉक्स जंक्शन है, येलो बॉक्स जंक्शन, उसके ऊपर आप कभी रुक नहीं सकते हो। ठीक है, ये आपको ख्याल रखना है, उसके ऊपर आप रुक नहीं सकते हो। मेरी गर्दन में ना बहुत दर्द हो रहा है, पता है क्या, ये जो होता है ना, ये स्ट्रेस की वजह से होता है। तो खैर अपना ख्याल रखा करें, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए इंसान को और एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे भी करनी है। अच्छा, हम इसके बीच में एक घूंट ले लेते हैं। हमने चाय ली थी, तो वो जो बॉक्स जंक्शन है ना, उससे तकरीबन इतने गैप से वाइट स्टॉपिंग लाइन है। तो वो जो स्टॉपिंग लाइन है ना, यानी अगर आपने बॉक्स जंक्शन के ऊपर आप आ गए हैं तो अब आपका और बॉक्स जंक्शन के और स्टॉपिंग लाइन के बीच में कोई गैप नहीं है, आप वहां रुक नहीं सकते हो। तो इसका मतलब आपको निकलना ही निकलना है। ठीक है, चाहे आगे अब ट्रैफिक लाइट रेड भी हो जाए, आपने निकलना ही निकलना है। अब ट्रैफिक लाइट हो रहा है ग्रीन, हम दे देंगे फटाफट से लेफ्ट का सिग्नल क्योंकि हमने लेफ्ट जाना है और हम फटाफट से मिडल मिरर और लेफ्ट मिरर भी चेक कर लेंगे। ये देखें, ये बॉक्स जंक्शन के ऊपर से हम गुजरे और लाइट हो गई रेड, पर हम रुके नहीं, हम यहाँ पर ट्यूं करके हम टर्न हो गए और ये हमारे आगे एक और लर्नर भाई है। अब यहाँ गौर करें, मैं लेफ्ट पे ही रहूंगी क्योंकि ये ट्रैफिक लाइट अक्सर रेड हो जाता है। क्या होता है कि अगर आप बीच में आ गए होते इसमें और उस साइड से, ऑपोजिट साइड से, वो जो ये आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, इस पे से गाड़ियाँ आ जाती तो फिर तो बैंड बज जाती ना, बस क्या कहूँ, फिर बहुत गंदी सिचुएशन हो जाती। ये सूरज किस तरीके से मेरे ऊपर पड़ रहा है, आधा नहीं, ये आज ऐसा ही वो हो रहा है। ओके, तो ये अब हमने मिडल मिरर और राइट मिरर चेक किया और ये हम निकल लिए। ये देखें, ये हमारे भाई साहब आगे आ गए और जो है ना, इनको पता नहीं चला, इन्होंने स्टॉपिंग लाइन क्रॉस कर दी। अगर टेस्ट में आप स्टॉपिंग लाइन क्रॉस करने के बाद रुक जाएं अपनी वजह से तो समझिए आप फेल हो गए। ऐसी जगहों, अच्छा ये जो रोड है ना,
मैं हमेशा इस पे रेकमेंड करती हूँ, अगर आपकी कार हैवी इंजन वाली है तो दूसरे गियर में रहिए। लेकिन कई दफ़ा होता है, ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, आपके वो छोटे इंजन की कार यूज़ करते हैं, 1.4, 1.2 कुछ इस तरह की, तो उसमें आपको थर्ड गियर लगाना पड़ जाता है। मेरी कार 2 लीटर इंजन है, तो मुझे जो है ना दूसरा गियर बिल्कुल ठीक रहता है। आगे आ रहा है राउंड अबाउट। हमने स्लाव के साइंस फॉलो करने, तो हमने जाना है फर्स्ट एग्जिट लेफ्ट। तो हम सबसे पहले अपना मिडिल मिरर, अपना लेफ्ट मिरर चेक करेंगे, सिग्नल दे देंगे और राइट चेक करते रहेंगे। कोई नहीं आ रहा, फटाफट निकल लो भाई। ऐसे हम भागे जैसे कि चोर नहीं भागता पतली गली से, प्शू ऐसे करके हम निकले। यहाँ से आपने पीछे शायद देखा होगा वो नेशनल स्पीड लिमिट का साइन आया था। नेशनल स्पीड लिमिट ऐसी रोड पे जो कि सिंगल लेन होती है, उस पे होती है वो 60, ठीक है। तो 60 की स्पीड है यहाँ पर, जबकि ये रोड बिल्कुल, जो भी इस पे कार ड्राइव करता है ना वो यही कहता है कि ये 60 लगती ही नहीं है। हाँ नहीं लगती भैया, नहीं लगती, लेकिन गोरे ने रूल बनाया, फॉलो कर लो चुप करके, ठीक है। अगर आपके आगे कोई नहीं है तो आपको एटलीस्ट 55 से ऊपर रहना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके आगे खुशकिस्मती से कोई ऐसा ड्राइवर आ गया है जो कि चल ही नहीं रहा, तो चुप करके उसके पीछे रही, क्योंकि इस रोड पे बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां आप किसी को ओवरटेक कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ आ गई 40, जहां पर स्पीड लिमिट आ गई ना 40 की, यानी अब आप 40 से 1 पॉइंट भी ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि याद रखें जो स्पीड लिमिट लिखी हुई है ना वो मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। वैसे मुझसे एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि लीजा इज इट मिनिमम 30। मैंने चाइना का था वो, मैं कहा चीने मरवाएगा क्या। ओके अच्छा, ये जो बीच में लाइन बनी हुई है देखें, ये सॉलिड लाइन है, नजर आ रही है ना, इसको आप ओवरटेक नहीं कर सकते, इसीलिए बनी है यहाँ पर। अगर आपके आगे कोई साइकिलिस्ट वगैरह कोई जा रहा है तो कोशिश भी नहीं करनी है कि इसको ओवरटेक करने की, ठीक है। आगे आ रहे हैं ये 2 राउंड अबाउट। हमने अभी भी स्लाव के साइंस फॉलो करने, तो पहले राउंड अबाउट से हमने सेकेंड एग्जिट राइट जाना है और दूसरे से फर्स्ट एग्जिट लेफ्ट जाना है। तो गौर कीजिए, इसको मैं बड़े आराम से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ आपने देना है सिग्नल राइट का, अगर सिग्नल कैंसिल हो जाए तो दोबारा दीजिए, कोई नहीं आ रहा, और ये जो राउंड अबाउट की बीच में दायरा बना हुआ है ना, इसके ऊपर से नहीं जाना। अब यहाँ आपने लेफ्ट का सिग्नल देना है, उधर से भी कोई इधर नहीं आ रहा। ये हम फटाफट से अपनी लिमिट पे आ गए। वैसे तो हमारी अपनी कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी की लिमिट पे आ गए। 30 स्पीड लिमिट है यहाँ, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है कि 30 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, ख्याल रखना है। एक तो अभी तो आपने टेस्ट पास करना है, उसके बाद फिर जब आपने खुद गाड़ी चलानी है तो जगह जगह पे आपको जो है ना वो पर्चियाँ आती रहेंगी, वरना टिकट्स आती रहेंगी कि जगह जगह चालान भरोगे भैया, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। ये सारा 30 है, वो सामने नजर आ रही है स्पीड लिमिट 40 की। अच्छा, अब 40 की अगर स्पीड लिमिट है ना यहाँ से, तो आप उससे पहले से 30 से ऊपर नहीं जा सकती। क्यों? अब आप निकले फटाफट। आगे आ रहा है भाई हमारा 5 पॉइंट्स राउंड अबाउट। इसकी हमने वीडियो अलग बनाई है, तो वो भी आप बेशक देख लीजिएगा। ये रूट पे अब हमने इस राउंड अबाउट से 5 पॉइंट्स राउंड अबाउट से हमने जाना है फर्स्ट एग्जिट लेफ्ट। ये हमने मिडिल मिरर चेक किया और लेफ्ट मिरर चेक किया, और ये हम शराफत से इधर आ गए। ये रोड वर्क हो रहा है, अब हम आराम से दूसरे गियर में आ गए, लेकिन राइट हैंड साइड से गाड़ियां आ रही हैं और ये ट्रक आ रहा है, तो इससे तो पंगा लेना ही नहीं है, ठीक है। तो मगर राइट पे देखते ना, ये नहीं कि इधर उधर घूम रहे हैं। जाना जब है ना तो राइट पे देखते ना, क्योंकि राइट से खतरा आ रहा है। फटाफट ऐसे निकले जैसे आपके पीछे डाकू पड़े। राउंड अबाउट पे निकलना फास्ट है, ओके। ये हम निकल पड़े। ये सारा 40 की स्पीड है, ठीक है, 40 की स्पीड है, और आगे जाके ये 50 हो जाएगी। लेकिन हमारे आगे जो ट्रकवा है ना, ट्रकवा ये हो रहा है स्लो हो रहा है, स्लो। तो ये ट्रक जो है, हमने इसको इसके पीछे तमीज से रुक जाना है। भैया क्यों रुक गए हो? आगे क्या लाइन लगी हुई है? लाइन ही लगी हुई होगी, चुप करके खड़े हो जाते। तो अभी तक समझ आया ना जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। और उस पे मत जाना कि
मैं कितनी बकवास करती हूँ, ये सोचो कि आपकी मदद हो रही है कि नहीं। ठीक है, चलो चल पड़े, ट्रक भाई भी चल पड़े हैं। अच्छा, कभी भी कोई इतनी बड़ी व्हीकल हो ना तो उससे थोड़ा सा गैप रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली अगर उसने हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर दिए कि भैया मैं तो नहीं चल रहा, मैं तो यहीं रुकूंगा, तो कम से कम आप उसको ओवरटेक करने जोगे रह जाएं। और ये देखें, हमारा ट्रैफिक लाइट रेड हो गया। ये देखें, यहाँ पर लेफ्ट पे ये साइन लगा हुआ है, व्हेन रेड लाइट शोज वेट हियर। इसका मतलब है शराफत से ना यहाँ रुकना है। ओके, ये नहीं कि इससे आगे ट्रैफिक लाइट के पास जाके रुकें, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहीं पर रुकना है। अब समझ आई मैंने सनग्लासेस क्यों लगाए मैं, वरना मुझे जो है ना वीडियो में सनग्लासेस लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स देखें कि मैं कहाँ देख रही हूँ, लेकिन इतनी धूप है, मैं क्या करूँ यार। आज मैं ना सुबह 4 बजे उठ गई थी, मुझे ना सर में दर्द हो रहा था। फिर मैंने थोड़ी एक्सरसाइज की, ये हो गया हमारा ग्रीन लाइट। मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने बैठ गई थी, कोई बात नहीं। ये हम चल पड़े, 50 की लिमिट है, रोड वर्क हो रहा है लेकिन इन्होंने लिमिट कम नहीं की है। ठीक है, टेम्पररी ट्रैफिक लिमिट नहीं लगाई, तो इसका मतलब हम वो आ गया हमारा हैज़र्ड। लेफ्ट से ट्रक आ रहा है। आपने गाड़ी ऐसे चलानी है जैसे आप हैज़र्ड परसेप्शन में गाड़ी चलाते हो। जब आप थ्योरी का टेस्ट देते हो उसमें हैज़र्ड परसेप्शन होता है ना, कि जितनी जल्दी आपने खतरा स्पॉट किया है उतना ही आपको पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप हैज़र्ड परसेप्शन में गाड़ी चला रहे हो, ऐसे चलानी है गाड़ी। अच्छा, ये है 50 की लिमिट और हम बड़े अच्छे से अपनी 50 की लिमिट मेंटेन करते हुए जा रहे हैं। आगे आ रहा है आगे आ रहा है राउंड अबाउट। ठीक है, इस राउंड अबाउट से हमने जाना है लेफ्ट फर्स्ट एग्जिट। ये एक्चुअली अक्सब्रिज का सबसे 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 इजी रूट है। तो हम सबसे पहले अपना मिरर चेक करेंगे, फिर हमने सिग्नल दे दिया लेफ्ट का, और अब हम ले आएंगे गाड़ी, अगर आप मैनुअल चला रहे हो तो दूसरे गियर में, और ये हम उधर देखते देखते भाई साहब के पीछे मुड़ लिए। ये प्लानिंग करनी है कि साइड से कौन आ रहा है, किस तरीके से आपने मूव करना है। ओके, थोड़ी प्लानिंग के साथ सबसे अच्छा और इजी ये बेहतरीन हो जाता है कि आप प्लानिंग के साथ चलो। ओके, अब देखो आगे आ रही है लिमिट 30 की। ये 30 की लिमिट है, 30 की लिमिट मैक्सिमम 30 है। और जिधर जिधर स्टीयरिंग व्हील मूव होता है ना, उधर उधर का चेक करना है। फर्ज करो जरा सामने लेफ्ट किया, चेक। और वैसे भी जब बैंड आता है तो एक तो आपको ये मिरर जरूर चेक करना है जिस तरफ को आप जा रहे हो बैंड पे, दूसरा ऑपोजिट साइड भी चेक करनी है। आपको कौन ओवरटेक कर रहा है पता होना चाहिए ना यार। अच्छा, यहाँ पाँव हटा लेना है गैस पे से, क्योंकि कभी कभी सामने से ना कोई बड़ी व्हीकल यानी ट्रक या बस कोई ऐसे आ जाती है, और पाँव बिल्कुल गैस पे से हटा लेना है। मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा था, बिना ज़ेब्रा क्रॉसिंग के एक औरत रोड क्रॉस कर रही थी, तो मेरी स्टूडेंट ने गाड़ी हल्की नहीं की। मैंने कहा क्या हो गया, ब्रेक लगाओ। तो कह रही है लेकिन गलती तो उसकी है। मैंने कहा तो फिर उड़ा दो, मकसद समझ आई। वो मैंने टॉन्ट मारा था, ये नहीं कहा था कि उड़ा ही दो। इसलिए क्योंकि अगर कोई और गलती कर रहा है तो आपको बचाना है, क्योंकि टेस्ट तो आपका है और एग्जामिनर किसकी ड्राइविंग जज कर रहा है, आपकी। अब ये आ रहा है राउंड अबाउट से तकरीबन 10 कार लेंथ पहले ना गाड़ी की स्पीड 10-12 पे आ जानी चाहिए। हमने सीधा ही जाना है, तो हम ये पहले ये मिरर चेक किया इधर का, फिर हमने इधर का चेक किया, और ये अब हमारे आगे कूड़े वाले खड़े हैं। तो अब हम स्लो कर लेंगे क्योंकि वहां से वो जो वाइट BMW आ रही है ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी है। तो ऐसे में ऑब्वियसली हम पीछे रुकेंगे क्योंकि ट्रक हमारी साइड पे खड़ा है ना, और ये उस साइड से ट्रक के नजर आ रहा है हमें कि और गाड़ियां आ रही हैं। तो हम लेकिन ट्रक से हम थोड़ा गैप रखेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर हमें निकलना पड़े तो हम निकल भी सकें। अभी मुझे ये नजर आ रहा है कि उधर पीछे से एक और ट्रक आ रहा है, छोटा सा कोई। हुई छोटा तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा ट्रक है। अंधी आ गई हूं मैं।
किधर जाना है? मैंने आगे हो जाती हूँ। ये लो भैया, हो जाओ। देखा, कभी कभी ऐसा भी होता है। और अगर टेस्ट में ऐसा हो जाए तो आपका जैकपॉट है, क्योंकि फिर आप घिस घिस के रिंग रिंग के चलोगे। ऐसा बड़ा कम होता है। आई डोंट नो कि कोई आ लिया है कि नहीं आ लिया। अच्छा, कभी भी ये जैसे अब हमारे बीच में जेब्रा क्रॉसिंग थी, इसके ऊपर कभी भी रुकना नहीं है, ठीक है? इसलिए या तो इसके बाद अगर जगह नहीं है तो इससे पीछे रुकें। ये हमने ओवरटेक किया उस ट्रक को क्योंकि सेफ था। मुझे नजर आ गया था कि ये जो इधर से ट्रक आ रहा था ये स्लो था। अब हमने इस राउंड अबाउट से लेफ्ट जाना है, फर्स्ट एग्जिट। ख्याल रखें कि बिल्कुल लेफ्ट पे पार्किंग है पब की, ठीक है? तो मिरर चेक कर लिया हमने। अब हम उधर देखेंगे, उधर से कोई नहीं आ रहा तो हम ये निकल गए। अब ये पीछे से जो स्पीड चल रही होती है ना, वही होती है जैसे 30 स्पीड चल रही है तो 30 ही है स्पीड ना। आगे जाके साइन आएगा 40 का, ये आ रहा है 40 का, तो यहां से हमने फिर स्पीड बढ़ा देनी है, क्योंकि वरना पीछे से दूसरे जो ड्राइवर्स कार्स आ रही हैं उनको बहुत गुस्सा आएगा ना फिर, वरना वो लोग तप जाएंगे और फिर वो आपको ओवरटेक करेंगे, आपको कंफ्यूज भी करेंगे। वैसे तो जिसकी भी गाड़ी के पीछे एल की लानत पड़ी हुई होती है ना, उसको लोग ओवरटेक करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सही स्पीड पे जाओगे तब भी लोग आपको ओवरटेक नहीं करेंगे। ओवरटेक तो वो करते ही हैं। अच्छा, एक और चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, बहुत लेफ्ट पे मत होके गाड़ी चलाया करें। उसका रीज़न ये है कि लेफ्ट पे हमेशा कीले वीले, शीशे वीशे और खड्डे बहुत होते हैं। तो अपनी लेन में, ज़रा मिडल में, अपनी लेन के मिडल में गाड़ी चलाया करें। ये देखें, यहाँ से हो गई है स्पीड 30, ठीक है? ये आ गया है ब्रिज। ब्रिज पे बहुत ख्याल रखना है। आगे जो ये वाला ब्रिज आता है ना, ये बहुत ही ऊंचा है। इस पे आपने बहुत ख्याल रखना है। जब आप जाते हो तो अक्सर क्या होता है कि उस साइड से कौन क्रॉस कर रहा है ये नहीं पता चलता। लोगों के दिमाग का कुछ पता नहीं होता। इंसान है ना, हर इंसान की दिमाग की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। कभी कभी पेडेस्ट्रियन ऐसी हरकत कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब ये जो आगे ट्रैफिक लाइट आ रहा है, इससे हमें लेफ्ट होना है, तो हम सिग्नल अब देंगे, क्योंकि अगर हमने इससे पहले सिग्नल दिया होता तो साइड पे एक रोड था। पीछे से जो गाड़ी वाले आ रहे हैं वो समझते कि हम शायद वहाँ पर टर्न कर रहे हैं, तो वो आपको ओवरटेक करके आने की कोशिश करते। इसलिए ना सिग्नल ऑन टाइम देना चाहिए। ऐसे नहीं देना चाहिए कि कभी भी दे दिया सिग्नल, जब मेरा दिल करेगा मैं सिग्नल दूंगी। मेरी स्टूडेंट ने मुझे ये भी कहा था कि मैं लोगों को क्यों बताऊं। मैंने कहा सिग्नल क्यों नहीं दिया? कह रही है मैं क्यों बताऊं मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ऐसे भी होते हैं। अब मैंने यहाँ सिग्नल नहीं दिया था पहले, उसका रीजन ये है कि ये लेफ्ट टर्निंग लेन थी, लेकिन आप जरूर देना। बेहतर है कि सिग्नल दो, कोशिश करो कि सिग्नल दिया करो हर जगह। हम लोग जब ड्राइवर हो जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं, कभी कभी खा जाते हैं। तो एज अ लर्नर आपको ये ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि
अब ना वो टाइम आ गया है कि टेस्ट एक तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, जो मिलते हैं वो इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं। अब इस राउंड अबाउट से हमने जाना है अहेड सेकेंड एग्जिट। तो चेक 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 चेक। मैं यहाँ नॉर्मली सिग्नल नहीं देना पसंद करती। उसका रीज़न ये है, आप कहाँ का सिग्नल दोगे? राइट का सिग्नल दोगे, इधर से आने वाले समझेंगे आप यू टर्न मार रहे हो राउंड अबाउट पे, तो बेहतर है आप सिग्नल मत दो। सिग्नल नहीं देना है यहाँ। अगर अहेड सेकेंड एग्जिट जाना है, सिग्नल नहीं देना है। हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी कि अब टेस्ट एक तो बहुत ही मुश्किल से आते हैं, बहुत कम आते हैं, और जो आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे बेचते हैं तो ये एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बिल्कुल रेडी होके टेस्ट करने के लिए जाएं, और टेस्ट में ज़रा सा पेशेंस रखें, सब्र रखें, क्योंकि जल्दी का काम तो वैसे भी शैतान का होता है। तो बेहतर है कि शराफत से गाड़ी चलाएं, और अगर नहीं चलती तो शराफत भाई से कंसल्ट कर लें, मशवरा करें। अरे मजाक कर रहे यार, कौन है शराफत भाई, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, अब हमने जाना है वापस टेस्ट सेंटर। ये हमारा रूट तकरीबन रेडी हो गया है, और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे इस ट्रैफिक लाइट से। तो ये जो है ना, ये सबसे आसान रूट था अक्सविच टेस्ट सेंटर का। तो आपको ये ख्याल रखना है, लोग इस पे फेल हो जाते हैं यार। मुझे हैरत होती है, छोटी छोटी चीज़ों पे, कुछ नहीं तो ग्रीन ट्रैफिक लाइट है उस पर सोए रह गए, रेड ट्रैफिक लाइट देखी नहीं उस पर निकलने की कोशिश की। तो मैं इन चीज़ों की ये गलतियां कह रही हूँ कि इन गलतियों को कोशिश करें ना करें। अगर गोरे ने लेन बनाई है तो लेन मार्किंग को फॉलो करें। ये नहीं कि तो उधर उस लेन में कोई था नहीं तो मैं इसलिए नागिन की तरह चल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, सो अपनी लेन फॉलो करें। चेक चेक। ओके, अब कितनी ट्रैफिक है, कितना यहाँ पर, आई डोंट नो क्या हुआ है। सॉरी, मैं अपनी गर्दन लेके बैठी हूँ, मेरे ना आज सर में बहुत दर्द हो रहा है और उसकी वजह से। लेकिन मैंने कहा ये बाहर निकली हो तो मैं ये रूट बना ही लूँ। ओके, आगे हमने वापस टेस्ट सेंटर में जाना है, और क्यों नहीं चल रहे हैं ये लोग? काहे नहीं चल रहे हो भैया? चलो, कितना टाइम वेस्ट करोगे इधर? आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो समझ में आई कि टेस्ट जो है ना, उसको आपने थोड़ा सब्र और सुकून के साथ करना है, ऐसे नहीं कि घबराहट में करना है। सुकून और सब्र के साथ कीजिए टेस्ट आपका बहुत इजीली पास होगा, इतना मुश्किल नहीं है। पता है क्या, सबसे ज़्यादा जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो हमारे देसी ड्राइवर स्ट्रगल करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो प्रॉपर ड्राइवर होते हैं और उनको आदत होती है कि वो भी किसी भी तरह से ना बस फटाफट से काम करने की, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनको गाड़ी तो चलानी आती है, वो मारेंगे नहीं गाड़ी। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एग्जामिनर को आपके ऊपर ट्रस्ट करने के पैसे नहीं मिल रहे, भरोसा नहीं करेगा वो आप पे, ठीक है। आपने उसको ट्रस्ट में लेना है, तो उसके हिसाब से गाड़ी चलानी है कि वो कैसे चाह रहा है कि आप गाड़ी ड्राइव करो, ठीक है। तो आप ऐसे गाड़ी चलाओ कि वो डरे नहीं, ऐसे गाड़ी चलाएं कि अगर आप पैसेंजर सीट पे बैठे हो और यहाँ कोई गाड़ी चला रहा है तो आप कैसा फील करोगे। तो आपने उस तरीके से गाड़ी चलानी है कि आप को घबराहट ना हो, आपको डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो ट्रैफिक लाइट आगे है ना, ये बहुत फास्ट ट्रैफिक लाइट है, ये बहुत जल्दी बार बार जल्दी रेड हो जाता है। इस पे 2-3 गाड़ियां ही गुजरती हैं और ये रेड हो जाता है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि इसको फलांगना नहीं है। इतनी देर थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक दफ़ा मैंने सुबह सुबह ना बैल्कनी पे बैठ के एक्सरसाइज की, और मैं उसमें लिटरली ऐसे करके ना अपनी गर्दन घुमा रही थी। बस एक फ़र्क था, मेरे बाल खुले हुए थे, तो
सामने से एक अंकल मुझे देख रहे थे और उनका कप वहीं रह गया, क्योंकि शायद उन्हें लगा मेरे अंदर कोई जिन आ गए। बाल खोले, अब सोचो, इमेजिन करो, बाल खोले में बंदा यूं कर रहा है बैल्कनी पे बैठ के तो वो कैसा होगा। तो काफी खौफनाक सीन था वो। चलो चलो जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी निकलो निकलो निकलो। फिर रेड हो गया। देखा कितना लंबा है ट्रैफिक लाइट ये, सही है। ओके हाँ, अभी अगर आपके साथ कोई स्टूडेंट है, यानी मेरे साथ अगर कोई स्टूडेंट होता तो मैं इस जगह पे नहीं फंसती। मैंने अपना टेस्ट रूट कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं इस जगह पर आई हूँ। आप लोग जब कोई इंस्ट्रक्टर भी चूज करते हो ना, तो ये ख्याल रखो कि आपका इंस्ट्रक्टर आपके साथ कितना लॉयल है। इसलिए क्योंकि अगर वो आपको बार बार साइड पे रोक के आधा घंटा वेस्ट कर रहा है बक बक करने में, वो तो इसका मतलब है कि वो नहीं, आप चेंज करो, ठीक है। आपको चेंज कर लेना चाहिए। आपको जो है ना वो नहीं, ये हमारे जानने वाले के इंस्ट्रक्टर जा रहे हैं, तो ऐसे इंस्ट्रक्टर से बचिए जो टाइम वेस्ट करते हैं, और ऐसे इंस्ट्रक्टर से भी बचिए जो आपकी शक्ल देख के प्राइस चेंज करते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि लोग नेक्स्ट डे का टेस्ट होता है, उनकी मजबूरी होती है, इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि मैं तो इतने पैसे लूँगा, क्योंकि उन्हें पता है अब आपको कोई मिलेगा नहीं। तो ऐसे इंस्ट्रक्टर्स के साथ मत जाइए, क्योंकि इंसान ईमानदारी की रोटी ना बहुत अच्छी होती है। जो इंसान ईमानदार नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अब हमने ये लेफ़्ट का सिग्नल दिया है, मिडिल मिरर चेक किया, लेफ़्ट मिरर चेक किया, और ये हम लेफ़्ट पे मुड़ रहे हैं टेस्ट सेंटर की तरफ। और ये आगे जो एक छोटा सा राउंड अबाउट आता है, इससे हमने लेफ़्ट टर्न करना है, फर्स्ट एग्जिट। ये हम वापस टेस्ट सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आज की ये इस रूट में बड़ी गपशप भी हो गई, लेकिन मेरी बात पे ध्यान रखिएगा, अपने टेस्ट में सब्र रखिए। आज बहुत ही ज़्यादा धूप थी। ये आगे है टेस्ट सेंटर। अब मगर मैं टेस्ट सेंटर के अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं ये इधर आ रही हूँ, इधर उधर देख के शराफत के साथ। तो ये हो गया है हमारा रूट रेडी। ओके, तो क्या करना है, आपने सब्र से काम लेना है, समझ आई। ये हम टेस्ट सेंटर के आगे आ गए, ये हमारा रूट खत्म हो गया। और दूसरी क्या चीज करनी है, हमने सब्सक्राइब करनी है। सब्सक्राइब करना है, करनी नहीं है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकॉन दबाना है नोटिफिकेशन के लिए, और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, और सब्र से गाड़ी चलाइएगा, आप जरूर पास होंगे जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।